गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स चैप्टर में हम लोगों ने बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल। और अगला जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन साइकिल की। तो नाइट्रोजन साइकिल की तरह ही कार्बन साइकिल ही क्या है कि जो इसमें हम मेनली बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन साइकिल में हम मेनली बात करेंगे क्योंकि जो कार्बन है वो भले ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है हमारे आसपास वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है कार्बन, और वो सिर्फ है 0.03%। तो हम जो कार्बन साइकिल में हम मेनली बात करेंगे कि CO2 की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कार्बन साइकिल क्लियर ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से डिफरेंट कंपाउंड्स में यूज़, और उसके बाद उसका फिर से आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पहुंचना ही जो साइक्लिक रिपीटेशन है वही क्या कहलाता है, कार्बन साइकिल कहलाता है। अब अगला जो हम इसमें बात करेंगे वो सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो बेटा जो कार्बन है वो कई सारे जो चीज़ें हैं उनमें यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एंजाइम्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सारी जगहों पे आपका जो है इन सभी कंपाउंड्स में आपका कार्बन यूज़ होता है। तो कार्बन इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट। और आप आगे क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो कंपाउंड्स आपके आसपास हैं उन सभी में कार्बन है और वो बड़ा ही एसेंशियल है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप 90% से ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसमें किसी न किसी फॉर्म में कार्बन है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये फैक्ट है। फिर हमने कहा कि हम कार्बन साइकिल में CO2 के यूटिलाइजेशन पे बात करेंगे, CO2 के बात करेंगे। तो CO2 का यूटिलाइजेशन, तो CO2 का जो मेन यूटिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, वो होता है प्लांट्स के थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो CO2 का जो मेन कंजम्पशन है, मेन जो कंज्यूम होता है CO2 वो कहाँ होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसी प्रोसेस में CO2 का कंजम्पशन होता है। आप जानते हो द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब CO2 की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि CO2 प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। आप जब रेस्पायर करते हैं, व्हेन यू एक्सहेल एंड इनहेल एयर, जब आप जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और आप क्या जो है बाहर निकालते हो, क्या एक्सहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक बड़ा ही मेजर प्रोसेस है जिसमें हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं। फिर जब कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तभी आपका CO2 का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। डिकम्पोज मतलब सड़ने से यहाँ रिलेटेड है। अगला है बर्निंग। जब भी हम किसी चीज़ को क्योंकि मैंने कहा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब कार्बन उसमें किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व है। तो जो आपका बर्निंग का प्रोसेस, आप किसी भी चीज़ को जलाइए तो वहाँ पे CO2 गैस कतई रिलीज होगी। तो ये तो बात हो गई कि CO2 का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, और ये बात हो गई कि CO2 का यूटिलाइजेशन क्या होता है। ये मेनली होता है फोटोसिंथेसिस में। CO2 का जो यूज़ है वो केवल टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले नहीं, बल्कि जो आपके एक्वेटिक लाइफ है उसमें भी CO2 का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता होगा कि जो डिफ्यूज़न के थ्रू जो आपका CO2 है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, और उस डिज़ोल्व CO2 को जो हमारे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपनी सेल को बनाने में यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो आपका ये CO2 है ये जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो फिर से चेंज हो जाता है, आपके CO2 फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसी में एक अगला टॉपिक जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो लेवल है वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा और डिटेल। पहले ये जानिए कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस होता है जो शीशे का बना हो, ग्लास का बना हो, और जो ग्लास के घर बने होते हैं
उनका ये ड्रॉबैक क्या होता है कि ग्लास के घर बनते हैं, क्योंकि अगर कहीं ज़्यादा टेम्परेचर लो है और आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए या किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो उसको ग्लास के चारों ओर उसकी फेंसिंग करा देते हैं। तो जो ग्रीन हाउस होता है वो ग्लास का बना हुआ एक घर होता है, जिसके अंदर लाइट हीट तो इंटर करती है, लेकिन फिर वो बाहर नहीं आ पाती। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि आजकल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है हमारे नेचर में इतना, हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो हीट, सन की हीट आती है हमारे अर्थ में, वो फिर वापस नहीं जा पाती, क्योंकि जो ग्रीन हाउस का काम, जो शीशे का काम है, वो कौन कर रहा है? आपकी ये CO2 की लेयर कर रही है। तो CO2 क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है जो सन की हीट है उसको दोबारा एटमॉस्फेयर में जाने से ये रोकती। अब जब सन की जो हीट आई वो जब वापस नहीं गई, तो इससे जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो एंटार्क्टिका और आर्कटिक में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज़्यादा होने से और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं, खास करके हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in our atmosphere, the heat radiation from the sun is not reflected, it does not go to the atmosphere, and it result in the increase of overall temperature. और ये जो ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है अर्थ का, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब होल वर्ल्ड, और वार्मिंग मतलब क्या होता है? गर्म होना। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज योर CO2। तो अब आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग वो किसकी वजह से हो रही? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही। इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा CO2 का यूटिलाइजेशन। जो CO2 का यूटिलाइजेशन है वो मेनली किस प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स। तो जितने ज़्यादा आप प्लांट्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ये जो आपका CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, यूज होगा, और इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका जो बैड इफेक्ट, इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा। तो इस आपके कार्बन साइकिल में हम इतनी ही बातें हमारी थी। सिग्निफिकेंस कार्बन का, ढेर सारे कंपाउंड, ऑलमोस्ट जितने कंपाउंड्स हैं सभी में यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में। प्रोडक्शन, ये डिफरेंट ये प्रोसेसेस हैं जिसमें आपका CO2 जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? हमने बताया कंसंट्रेशन बढ़ना CO2 का। और ग्रीन हाउस आप समझ गए होंगे कि अगर ग्लास का जो घर होता है शीशे का, उसके अंदर हीट तो इंटर कर जाती है, बट वो शीशा जो है वो हीट को फिर वापस नहीं आने देता। तो जो CO2 है वो इस समय यही कर रहा है कि जो सन की हीट आती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो फिर वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, इस सरफेस में अंदर आने के बाद वापस नहीं जा पाती। दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो सेट सॉल्व करते रहिए, नोट्स लिख डालिए, और बुक रीड करिए, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट बुक। उसमें आपको और भी डिटेल और अच्छे से समझ में आएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।